आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज की। सारे के सारे एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। इसे पाचन तंत्र भी कहते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। और ये जो वीडियोस हैं पर्टिकुलरली बनाई जा रही हैं पैरामेडिकल एग्जाम, नर्सिंग और सीनेट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, वेयर डज द डाइजेशन बिगन। तो जो पाचन की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है। तो जैसे ही हम फूड को मुंह में लेते हैं, ठीक है, माउथ में लेते हैं, मुंह में लेते हैं, तो क्या होता है हमारी माउथ में क्या होती है, सैलाइवा निकलती है। ठीक है, सैलाइवा क्या होती है, लार होती है। ठीक है, लार निकलती है। लार में क्या पाए जाते हैं, दो एंजाइम पाए जाते हैं। होते तो बहुत कुछ हैं लेकिन हमारे काम के इंपॉर्टेंट एंजाइम है दो। लार में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सैलाइवरी अमाइलेज, सैलाइवरी अमाइलेज कहते हैं एक को। तो जो सैलाइवरी अमाइलेज होता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम और होता है, इसे टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन इंग्लिश में लिखा जाता है पी से, टाइलिन, इसे टाइलिन कहते हैं। ठीक है, एक एंजाइम और होता है जिसे क्या कहते हैं, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। तो जो हमारी माउथ होता है, मुंह होता है, मुंह में क्या होती है, हमारी लार पाई जाती है। लार में दो एंजाइम होते हैं, एक टाइलिन होता है, ठीक है, एक लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम क्या करता है, जो बैक्टीरिया होती है, जो माउथ में हमारे फूड में कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं तो उनको मारने का काम करता है। जो टाइलिन एंजाइम होता है वो पता है क्या करता है, इसका काम होता है, जो हम फूड लेते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च होता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोस में, माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोस क्या है, एक डाइसैकेराइड है। तो ये डाइजेशन की ही एक प्रोसेस है जो मुंह से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर स्टार्च का लगभग 30% डाइजेशन हो जाता है। जो स्टार्च होता है, स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, इसका डाइजेशन कहाँ हो जाता है, माल्टोस में हो जाता है 30% तक, 30% तक कहाँ, माउथ में। तो डाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है, वो शुरू हो जाती है मुंह से ही। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू माउथ। तो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने बताया, मुंह में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। ये स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक कार्बोहाइड्रेट है। इसको तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, सैलाइवरी अमाइलेज, इसे टाइलिन भी कहते हैं या इसे सिर्फ और सिर्फ अमाइलेज भी कहते हैं, अमाइलेज भी कहते हैं। तो क्या होगा, आंसर हो जाएगा अमाइलेज हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टोमक। तो जो हमारा पेट होता है, स्टोमक होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का अवशोषण करना, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पाचन करना, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, और रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। तो जो फूड स्टोमक होता है हमारा, जो पेट होता है, पेट का काम होता है फूड को पचाना, उसका डाइजेशन करना, भोजन का पाचन करना। और ये एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होता है, ये मेनली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। विच ऑर्गन प्रोड्यूस्ड बाइल। तो जो बाइल होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, कौन से ऑर्गन में बाइल का फॉर्मेशन होता है, कौन से अंग में पित्त का उत्पादन होता है। स्टोमक में मतलब पेट में, लीवर में, यकृत मतलब पैनक्रियास, अग्न्याशय स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। तो कहाँ होता है, तो जो बाइल होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है लीवर यकृत के अंदर। और ये स्टोर कहाँ होता है, स्टोर मतलब संचित, संचित कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है, तो ये इकट्ठा होता है गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं, पित्ताशय, पित्ताशय। तो इसमें ये इकट्ठा होता है, स्टोर होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, छोटी आंत होती है, उसका कार्य क्या होता है, छोटी आंत का कार्य क्या होता है। तो छोटी आंत का कार्य होता है जो भोजन है उसको अवशोषित करना, उसका अवशोषण करना,
ठीक है, डाइजेशन होता है यहाँ, लेकिन मेन काम होता है अवशोषण इसका। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज ऑफ फूड, एक्सक्रीशन। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती, छोटी आंत होती, वहाँ पाचन की प्रक्रिया होती और अवशोषण की प्रक्रिया होती है। पानी का अवशोषण कहाँ होता है? ज़्यादा, मतलब होता हर जगह है, लेकिन ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन का भंडारण कहाँ होता है? ये भोजन का भंडारण पता है कहाँ होता है? ये पेट में होता है 4 से 5 घंटे तक वहाँ। और एक्सक्रीशन ये यहाँ का काम नहीं होता है। Which of the following is not a part of large intestine? तो निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी आंत का हिस्सा नहीं है? तो बड़ी आंत में क्या क्या होता है? हमारी बड़ी आंत में होता है सीकम, सीकम होता है, कोलोन होता है, और होता है रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम होता है। ठीक है, रेक्टम होता है। तो सीकम होता है हमारी बड़ी आंत का, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कोलन भी बड़ी आंत का होता है, रेक्टम भी बड़ी आंत का होता है। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम छोटी आंत का हिस्सा होता है। तो छोटी आंत के पार्ट क्या क्या होते हैं? एक होता है हमारा ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं होता है। एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना है कि कुछ लोगों को अगर ये इंग्लिश थोड़ा हार्ड लगती होगी, तो एक बात आपको बता दें, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आपको मोस्टली जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, ठीक है, जब आप या तो सीनेट के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, ठीक है, या आप एम्स पैरामेडिकल में जा रहे हो, या आप अदर नर्सिंग में जा रहे हो, तो आपको क्या जो बुक्स पढ़ने को मिलेंगी, वहाँ जो बुक्स पढ़ने को मिलेंगी वो सब इंग्लिश में होंगी, इंग्लिश में होंगी। और जो वहाँ टीचर पढ़ाएंगे वो भी इंग्लिश में ही प्रोफेसर पढ़ाएंगे आपको। तो आप अभी इंग्लिश से भागने की कोशिश मत करो, साथ में समझते चलो कि इंग्लिश में क्या नाम है और हिंदी में इसका नाम क्या होगा, जिससे आपको आगे चलकर आसानी हो जाएगी। अगर आप अभी भागोगे, हिंदी की साइड ज़्यादा रहोगे, तो बाद में दिक्कत होगी। इसीलिए अभी से थोड़ा ध्यान इंग्लिश की साइड भी रखो और हिंदी की साइड भी रखो, और कोशिश करो कि इंग्लिश में सॉल्व करें। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो फिर हिंदी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मैं इंग्लिश में पहले करा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा नहीं है। ये दोनों के लिए, हिंदी इंग्लिश वाले के लिए। लेकिन जो हिंदी वाले हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें, वो कोशिश करें इंग्लिश में समझने की, और इंग्लिश में जो भी हमारे पार्ट्स हैं उनके नाम को याद रखने की। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ पेनक्रियास इन डाइजेशन? तो जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें जो पेनक्रियास होता है उसका रोल क्या होता है? पेनक्रियास को क्या कहते हैं? अग्न्याशय कहते हैं। पाचन में अग्न्याशय की भूमिका क्या होती है? तो ये बात याद रखना, डाइजेशन में पूछा है, पाचन में, तो पाचन में इसकी भूमिका ये होती है कि ये क्या करता है? एंजाइम को सिक्रीट करता है, ठीक है, एंजाइम को सिक्रीट करता है। प्रोड्यूस्ड इंसुलिन, इंसुलिन का उत्पादन करना। भाई जो अग्न्याशय होता है उससे इंसुलिन निकलता है, लेकिन इंसुलिन डाइजेशन नहीं करता है, इंसुलिन का डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थोड़ा आपको बता दें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रहता है। जो हमारा पेनक्रियास होता है, ठीक है, अग्न्याशय होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है, एक होता है एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन। तो जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है? एंजाइम को सिक्रीट करता है, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है। मैं 2-4 के नाम आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे एक होता है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, और होता है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस होता है, अमाइलेस होता है, लाइपेस होता है, न्यूक्लियस होता है। ये 6 नाम याद कर लेना आप, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस, पेप्टाइडेस, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस होता है। इसके बाद क्या आया? प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस। इसके बाद आया लाइपेस, पैनक्रियाटिक अमाइलेस,
पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ऊपर हमने पढ़ा था सैलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, वो 30% तक जो स्टार्च थी उसे डाइजेस्ट कर रहा है, जो 70% बची वो कहाँ डाइजेस्ट होगी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगी, आकर पाचित होगी, और किसकी हेल्प से, पैनक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से, ठीक है, और न्यूक्लियस होता है। इतने एंजाइम, मतलब और भी हैं लेकिन इतने मेन है जो एक्सोक्राइन पार्ट से निकलते हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो एंडोक्राइन पार्ट्स होता है वहाँ से क्या निकलता है, एक तो इंसुलिन निकलता है, देखो एक्सोक्राइन पार्ट से क्या निकल रहा है, एंजाइम निकल रहे हैं, एंडोक्राइन पार्ट से क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकलता है, ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन होता है, ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये महा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये वाला पोर्शन तो महा इंपॉर्टेंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ से क्वेश्चन ना आए। इंसुलिन निकलता है बीटा सेल से, जो पैनक्रियास होती है उसकी जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, एंडोक्राइन पार्ट्स में क्या होती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्या, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, जो एंडोक्राइन पार्ट्स होता है, वहाँ पर क्या होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, कुछ बीटा सेल्स होती हैं, वहाँ से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, और कुछ अल्फा सेल्स होती हैं, अल्फा सेल से क्या निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना जो बता रहा हूँ अलग, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, डिक्रीज करता है, ब्लड ग्लूकोज, याद रखना सेल्स में ग्लूकोज नहीं, ब्लड में ग्लूकोज, सेल्स में ग्लूकोज का उल्टा होगा इसका, ये क्या करता है, सेल्स में ग्लूकोज को बढ़ाता है, लेकिन जो ब्लड है ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसिमिक हार्मोन कहते हैं, हाइपोग्लाइसिमिक हार्मोन, हाइपो माने कम करता है, ग्लाइसिमिक मतलब ग्लाइसिमिक इंडेक्स होता है या ग्लूकोज का लेवल होता है वो कम करता है, ठीक है। और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा कौन देता है, तो बढ़ा देता है क्या, हमारा जो ग्लूकागॉन होता है, ठीक है, जो ग्लूकागॉन होता है ये इंसुलिन के लिए हो गया। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को कम कर देता है, ग्लूकागॉन होता है ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देता है, इसीलिए इसे कहते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। देखो इसमें हाइपो मतलब कम कर रहा है, मतलब 4 वर्ड है, हाइपर मतलब बढ़ाता है, मतलब 5 वर्ड है, तो ऐसे याद रख सकते हो। हाइपो वाला कम होता है, मतलब इसमें वर्ड ही कम है, हाइपर में ज़्यादा वर्ड है तो ये बढ़ाता है। तो ये जो अभी आपको बताया है, ये जो एंडोक्राइन वाला पोर्शन है, ये आप अलग नोट कर लो, जितने पॉइंट मैंने बताए सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। तो क्या काम होता है, इंसुलिन, भाई डाइजेशन में इंसुलिन का रोल नहीं होता, लेकिन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड होता है। पित्त को प्रोड्यूस करना नहीं, पित्त का उत्पादन तो लीवर में होता है। सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, हाँ पाचन एंजाइमों का स्राव करना, ये काम होता है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स नहीं भाई, पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं करता है। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, तो पाचन तंत्र का कौन सा भाग अधिकांश पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पोषक तत्व होते हैं वो अवशोषित होते हैं कहाँ, छोटी आंत में। कहाँ होते हैं, छोटी आंत में होते हैं, आपको डायरेक्ट पता हुई। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है, तो छोटी आंत का मुख्य कार्य होता है पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करना, और बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है पानी को एब्जॉर्ब करना और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना। तो पानी का अवशोषण करना ये काम होता है, और सॉल्ट का भी अवशोषण करना इसका काम होता है। विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो पाचन तंत्र होता है उसका लास्ट पार्ट कौन सा होता है, अंतिम भाग कौन सा होता है, तो जो हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, हमारी मुख गुहा या मुख से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है, और एंड होता है कहाँ, एनस पर। एनस पर एंड होता है, जिसे गुदा भी कहते हैं, एनस पे एंड होता है, तो ये लार्ज पार्ट होता है, मतलब लास्ट पार्ट होता है, तो क्या हो गया, एनस हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल, जो हमारा बाइल होता है, पित्त होता है, उसका कार्य क्या है, तो पहली बात आपको पता होना चाहिए, पित्त निकलता कहाँ से, लीवर से निकलता है। स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय या गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, फैट जो होती है हमारी वसा होती है,
वसा को क्या करता है, इमल्सीफाई करता है, इमल्सीफाई करता है। इमल्सीफाई करने का मतलब होता है वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है। तो इसका जो काम होता है वो होता है टू डाइजेस्ट फैट, वसा के पाचन करना, वसा का पाचन करना, इससे रिलेटेड इसका काम होता है। व्हाट इज द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इन द स्टोमक। तो वह एंजाइम जो पेट में प्रोटीन को तोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो एक चीज याद रखना, पी याद रखना, ठीक है। पी से पेट, ठीक है, पी से प्रोटीन और पी से पेप्सिन। तो जो पेट में प्रोटीन्स को पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट करता है या तोड़ता है, या हम ये कह सकते हैं पेट में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को क्या करता है, तोड़ता है। तो जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है या प्रोटीन का पाचन होता है वो कहाँ होता है, पेट में होता है, और पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पेप्सिन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सरल पदार्थ का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है पूरा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा स्टार्च है, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। जैसे हमने एक ले लिया स्टार्च, स्टार्च हमने ले लिया। अब इस स्टार्च को, जो स्टार्च है इसको सिंपल पदार्थों में, सरल पदार्थों में, मतलब ग्लूकोज, इसका सबसे सिंपल फॉर्म क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ग्लूकोज देता है सबसे छोटी यूनिट। तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है डायरेक्ट ये अवशोषित नहीं हो सकता है, और अब ये अवशोषित नहीं हो सकता है, और ना ही ये यूज हो सकता है डायरेक्ट। इसीलिए इसे तोड़ा जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज अवशोषित हो सकता है और यूज भी हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को, ये तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, पाचन कहते हैं। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर। तो पाचन तंत्र का कौन सा भाग अधिकांश पानी का अवशोषण करता है। तो कौन करता है पानी का सबसे ज्यादा अवशोषण, वो बड़ी आंत हमारी करती है, लार्ज इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लाइंड विद द टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड। तो जो छोटी आंत होती है उसमें क्या होते हैं, कुछ उंगली की तरह प्रोजेक्शंस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। थोड़ा डायग्राम बनाकर आपको दिखाएं, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से हमने इंटेस्टाइन ये बना दी, ठीक है। ये इंटेस्टाइन, इसके अंदर की साइड क्या है, कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से होता है। और इस पर क्या पाए जाते हैं, कुछ इस टाइप से। ये हमने क्या बनाई, स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई, ये छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की सरफेस बनाई, ठीक है। यहां पर क्या होते हैं कुछ, ये चीज थोड़ा आपको पता लगना चाहिए, ये ज्यादा बड़ा हो गया, एक सेकेंड बस मुझे दो, मैं कुछ तुम्हें बहुत अच्छा समझाना चाह रहा हूँ। ये मिल गया, ये अब तुम्हें, ठीक है, कुछ इस टाइप से। देखो होता क्या है, ये छोटी आंत है, तो छोटी आंत में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, अवशोषण होता है। तो अवशोषण क्यों होता है ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, ये उभार पाए जाते हैं, ठीक है, उभार पाए जाते हैं। इन उभार को हम क्या कहते हैं, इन उभार को हम कहते हैं बिल्लाई, बिल्लाई कहते हैं। इन उभार को हम क्या कहते हैं, बिल्लाई। यही पूछा गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन लाइंड बाई टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड। छोटी आंत में उंगली जैसे प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, बिल्लाई। कभी कभी इन जैसे एक को मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है, जैसे एक को, इस पर भी पाए जाते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। इस बिल्लाई के ऊपर भी कुछ प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो बिल्लाई।
बिल्लाई के ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस पाए जाएंगे, उसे हम कहेंगे माइक्रो बिल्लाई। और यहाँ पर जो रेड कलर से एक क्या होती, एक वेसल्स होती है, ठीक है, एक क्या होती, लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स होती है, जहाँ पर क्या होता है, लिम्फ का एब्जॉर्शन होता है, ठीक है, ये लिम्फ वेसल्स होती है। और इस लिम्फ वेसल्स को हम क्या कहते हैं, लैक्टियल कहते हैं, लैक्टियल्स कहते हैं, इसका नाम होता है लैक्टियल्स। और ये क्या करती है, फैट को एब्जॉर्ब करती है, फैट को एब्जॉर्ब करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, एक ये और एक ये बिल्लाई वाला, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर एक लिम्फ वेसल्स पाई जाती है जिसे हम लैक्टियल्स कहते हैं। और लैक्टियल क्या एब्जॉर्ब करती हैं, लैक्टियल एब्जॉर्ब करती हैं फैट को या वसा को। और यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, ये जो क्या है, ये खाँच है, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स कहते हैं, क्रिप्ट्स कहते हैं इन्हें। और इनका नाम क्या है, क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकून, क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकून कहते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकून, ये क्या करती हैं, इंटेस्टाइनल जो जूस होता है, आंत का जो रस होता है, उससे बनाती हैं, आंत के रस को बनाने का काम करती हैं। ये बात आपको इतना पता रहे, ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड इन डाइजेशन। तो जो सैलाइवरी ग्लैंड होती हैं उनका क्या काम होता है पाचन में। तो पाचन में लार ग्रंथियों का काम क्या होता है, लार ग्रंथियों का काम होता है लार को बनाना, यही तो काम होता है। और लार में क्या पाया जाता है, लार में हमारे पाए जाते हैं एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट, तो प्रोड्यूस्ड सैलाइवा। तो इनका काम क्या होता है, डाइजेस्ट फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूस्ड एंजाइम। तो इनका काम होता है सैलाइवा को प्रोड्यूस्ड करना, ठीक है। आपको लार ग्रंथि जो सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं इनके नाम पता होना चाहिए, ठीक है। इनके नाम आप याद रखना, एक होती है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड होती है, ठीक है, सबलिंगुअल होती है, सबलिंगुअल होती है, और क्या होती है, सब मैंडिबुलर होती है, सब मैंडिबुलर होती है, ठीक है। इसी को सब मैक्सिलरी भी कहते हैं, सब मैक्सिलरी भी कहते हैं। ये आपको नाम याद होना चाहिए सैलाइवरी ग्लैंड के हमारी। ये तीन सैलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं, सैलाइवा को, लार को प्रोड्यूस करती हैं, लार को बनाती हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ईसोफेगस। तो जो हमारी ईसोफेगस होती है, ग्रास नली होती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो हमारा माउथ होता है, माउथ इस टाइप से जाता है ग्रास नली में, ये हमारा माउथ है, ये हमारी ग्रास नली है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, कुछ इस टाइप से, ये स्टोमक होता है, ये हमारा पेट होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, भोजन का परिवहन करना, भोजन का परिवहन करना, ठीक है, माउथ से लेकर स्टोमक में पहुंचाना इसका काम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किसको तोड़ने में मदद करता है, पाचन तंत्र निम्नलिखित में किसको तोड़ने में मदद करता है, वसा को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को। तो भाई सभी को तोड़ने में मदद करता है, ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। द पेनक्रियास प्रोड्यूस्ड विच डाइजेस्टिव एंजाइम। तो पेनक्रियास कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया, लाइपेस, अमाइलेस, प्रोटीएस, अमाइलेस, इंसुलिन, बाइल, पेप्सिन, लाइपेस, बाइल, अमाइलेस, प्रोटीएस, और क्या है, ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ठीक होगा, क्योंकि लाइपेस प्रोड्यूस नहीं होता है कहाँ से, पेनक्रियास से। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, एक बार सोच लेने दो थोड़ा मुझे। तो इसका आंसर भाई यही होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर मैं करेक्शन कर दूंगा नोट्स में, एक सेकेंड रुको, थोड़ा मैं कर ही दूं, क्योंकि नोट्स अगर आपको भेजना हो गए, ठीक है, तो ये क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इसीलिए नोट्स को अभी ठीक कर दो, आंसर कर दो इसका डी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन फैट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, उसमें वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो वसा को कौन तोड़ता है, अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएस, लैक्टेस। तो वसा को तोड़ता है हमारा लाइपेज, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, प्रोटीएस प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को पेप्सिन भी तोड़ता है, ठीक है।
और लैक्टेज क्या होता है, जो लैक्टोज होती है मिल्क में पाई जाती है लैक्टोज, हमारी मिल्क प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इसका बी आंसर ठीक होगा। एक क्वेश्चन आपको बताना था, ठीक है, कॉमन पैसेज क्या होता है, कॉमन पैसेज क्या होता है फूड और एयर के लिए, फूड एंड एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स। जो फेरिंग्स होती है वो फूड और एयर के लिए क्या होती है, कॉमन पैसेज की तरह वर्क करती है। इससे फूड भी होकर जाता है, इससे जो एयर होती है वो भी होकर जाती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी देखे हैं क्वेश्चंस के साथ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं इसमें। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए हो या कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिस पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।